हेलो नाज़रीन। तो आप देखें कि मेरे हमनशीन के नेक्स्ट एपिसोड में कि खजिस्ता के लिए तो दरगज़ई की मौत का सदमा जो है वो बर्दाश्त से बाहर होगा। खजिस्ता को तो किसी तौर यकीन ही नहीं आएगा कि दरगज़ई अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। वो दरगज़ई के मौत के बाद जो है वो डिप्रेशन में चली जाएगी। आप देखेंगे कि उसको दरगज़ई की जो है वो बहुत ज़्यादा याद आया करेगी, क्योंकि खजिस्ता को दर हकीकत मोहब्बत ही दरगज़ई से अपनी शादी वाले दिन ही होती है। आप देखेंगे कि वो पुरानी यादों में इस तरह खो जाएगी, उसको याद आएगा वो सब बचपन जो उसने और दरगज़ई ने मिलकर एक ही घर में गुजारा होता है। दरगज़ई जो होता है शुरू शुरू में इसके साथ बहुत नाराज़ रहता है। बात बात पर दोनों की तू तू मैं होती रहती है, दोनों लड़ते झगड़ते रहते हैं। हजीस्ता को लगता है कि दरगज़ई को गुस्से के अलावा कुछ करना नहीं आता। उसको लगता था कि दरगज़ई जो है वो एक ऐसा इंसान है जो हजीस्ता को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता, जो हजीस्ता की कामयाबियों से जलता है। दूसरी तरफ दरगज़ई की भी नादान लड़कों वाली हरकतें थी। वो हर वक्त हजीस्ता को तंग किया करता था, उसकी किताबों को फाड़ दिया करता था, उसको बातें सुनाया करता था, उसको आगे बढ़ने और पढ़ने से रोकता रहता था। ऊपर ऊपर से अक्खड़ और गुस्से वाला ज़ाहिर करने वाला दरगज़ई अंदर से खजिस्ता से बेइंतहा मोहब्बत करता था। इस बात को खजिस्ता जो है वो पहले समझ ही नहीं पाई, वो दरगज़ई के दिल तक पहुँच ही नहीं पाई होती। उसको लगता है कि दरगज़ई को उससे मोहब्बत नहीं है, दरगज़ई सिर्फ़ मुझे अपनी मलकियत समझता है। बस ये बात ही खजिस्ता के ज़हन में होती है, लिहाजा हर वक्त वो दरगज़ई के साथ पूरा मुकाबला करती रहती होती है और दरगज़ई को भी उसके साथ लड़ने झगड़ने और नोक झोंक करने का मज़ा आता रहता होता है। दरगज़ई ये नहीं जानता होता कि ये लड़ाई झगड़ा जो है वो खजिस्ता सीरियस ले लेती है और खजिस्ता सोचती है कि दरगज़ई जो है वो एक अनपढ़ और जाहिल इंसान है, इस वजह से वो तालीम की अहमियत को नहीं समझता। ये वो सारी बातें हैं जो खजिस्ता पहले पहल दरगज़ई के बारे में सोचा करती थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ झगड़ कर ही बड़े होते हैं। हर वक़्त खजिस्ता के ज़हन में यही रहता है कि दरगज़ई जो है वो उसको आगे पढ़ने नहीं देगा, उसको बहुत परेशान करेगा, उसको तंग करेगा। मगर घर में लाला और दादी जो है वो खजिस्ता से बहुत मोहब्बत किया करते थे। वो हर वक़्त खजिस्ता की साइड लिया करते थे। इस बात का खजिस्ता को बहुत मान था और इस बात से दरगज़ई कभी-कभार जो है वो झूठ-मूठ में रूठ भी जाया करता था कि सब खजिस्ता की ही साइड लेते हैं। मुझे तो सब गुस्से वाला और पागल समझते हैं। क्या मेरा दिमाग काम नहीं करता? सबकी लाडली यही है। बस दरगज़ई जो है वो खजिस्ता को यूं ही तंग किया करता था। दरगज़ई के अंदर जो है वो दरअसल खौफ था कि वो ख़ुद तो पढ़ लिख नहीं पाया है और अगर खजिस्ता जो है वो ज़्यादा पढ़ लिख जाएगी, उससे आगे निकल जाएगी, तो शायद वो पलट कर दरगज़ई की तरफ देखना भी गवारा ना करे। बस यही इनसिक्योरिटी जो है वो दरगज़ई को खजिस्ता के साथ ज़बरदस्ती करने पर मजबूर किया करती थी, जिसकी वजह से खजिस्ता जो है वो उसके बारे में बहुत नेगेटिव सोचा करती थी। उसको लगता था कि दरगज़ई जो है वो ना खुद पढ़ पाया है और ना ये चाहता है उसके इलाके के दूसरे मर्दों की तरह कि यहाँ की औरतें तालीम में मर्दों से आगे बढ़ें या वो ज़्यादा तरक्की करें। खजिस्ता जो है वो दरगज़ई को सही तरह समझ ही नहीं पा रही होती। उसकी वजह ये होती है कि दरगज़ई जो है वो अपने दिल की बातें उसके साथ बयान ही नहीं करता होता। सिर्फ़ और सिर्फ़ गुस्सा, नोक-झोंक और हर वक़्त की लड़ाई झगड़ा ही उन दोनों के बीच में रहता होता है। बस वो दोनों एक ही घर में यूँ ही लड़ते झगड़ते नोक-झोंक करते बड़े हुए होते हैं और जब खजिस्ता बड़ी होकर पढ़ाई करने के लिए शहर जा रही होती है, तो दरगज़ई की वही ज़िद कि वो खजिस्ता को शहर नहीं जाने देगा। हर काम में उसने खजिस्ता की जो है वो टाँग अड़ानी होती है, जिस बात का खजिस्ता जो है वो बहुत ही मैदान में आकर मुकाबला किया करती थी। दोनों की नोक-झोंक से घर जो है वो खुशगवार माहौल का एहसास दिलाया करता था। दरगज़ई की जो माँ मोरे है वो दरगज़ई से भी ज़्यादा खजिस्ता से मोहब्बत करती हैं और वो शुरू से ही दरगज़ई की बनिस्बत जो है वो खजिस्ता को अहमियत देती थी, जिस बात से खजिस्ता जो है दरगज़ई को चिढ़ाया भी करती थी कि सब मुझे ज़्यादा अहमियत देते हैं, मुझे ज़्यादा प्यार करते हैं। मगर दरगज़ई जो है ऊपर ऊपर से बहुत दिखाता था कि वो खजिस्ता की इन हरकतों से जेलस होता है, मगर अंदर ही अंदर वो खजिस्ता से बेहद मोहब्बत करता था। उसको इस बात की खुशी होती थी कि खजिस्ता को जो है वो सब प्यार करते हैं और वो नहीं चाहता था कि खजिस्ता की ज़िंदगी में कोई कमी रहे। शुरू-शुरू में उसके दिल में इस तरह के बहुत इनसिक्योरिटीज़ होती हैं कि खजिस्ता पढ़ लिख कर आगे चली जाएगी और उसकी बचपन की मंगनी जो है वो टूट जाएगी और खजिस्ता उससे शादी नहीं करेगी। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो जब बहुत ज़्यादा समझदार होता है और खजिस्ता पढ़ने शहर चली जाती है, तो उसके अंदर बहुत सारी मुस्बत तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती हैं। आहिस्ता-आहिस्ता वो अपनी ज़मीन और खेत पर जिस पर वो किसी की बुरी नज़र भी नहीं डलने देता होता, वो ख़ास उल ख़ास खजिस्ता के हॉस्पिटल के लिए वक़्फ़ कर देता है। वो वहाँ पे हॉस्पिटल बनाने की तैयारियाँ करता है और हॉस्पिटल तामीर करवा भी रहा होता है। दूसरी तरफ वो है पीछे से भी खजिस्ता के बारे में या उसके ख़िलाफ़ कोई बात बर्दाश्त नहीं करता होता। ये बातें खजिस्ता को मालूम ही नहीं होती। उसको लगता है कि बस ये गुस्से वाला इंसान है, लड़ाई झगड़ा करने वाला इंसान है, ये जो है वो मुझे सपोर्ट कर ही नहीं सकता और ये मुझ पर पाबंदियाँ लगाता है और मुझे सबके सामने ज़लील करता है और मुझे बहुत तंग करता है। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जब शहर के लोगों की असलियत देखने के बाद, उनकी मुनाफ़क़त देखने के बाद खजिस्ता अपने गाँव को लौटती है, उसका दिल टूटा हुआ होता है, तो उसके टूटे हुए दिल को दरगज़ई ही मरहम लगाता है। वो
اس کو کہتا ہے کہ مجھے تم پر ہر حال میں بھروسہ ہے خجستہ، تم یہ مت سمجھنا کہ وہاں کے لوگوں نے اگر تم پر الزام لگایا تو میں تم پر شک کروں گا، مجھے تمہارے اوپر کوئی انگلی بھی اٹھائے گا تو میں آگے آ جاؤں گا۔ خجستہ کہتی ہے یہ کون سا درخزئی ہے جو میرے معاملات میں تو تم بڑھ بڑھ کے بولا کرتے تھے درخزئی، تم تو مجھے اتنا تنگ کیا کرتے تھے، اور تم تو ہمیشہ سے ہی کہتے تھے کہ میں گھر کی عزت جو ہے وہ خراب کر دوں گی، گھر کا نام خراب کر دوں گی، اب تم یہ سب کیسے میری سائیڈ اتنی لے رہے ہو؟ تو درخزئی کہے گا بس چھوڑ دو، تمہاری محبت میں بدل گیا ہوں خجستہ، بس میں نے خود کو تمہاری محبت کے لیے جو ہے وقف کر دیا ہے، میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ میں تمہیں بتا ہی نہیں سکتا۔ اتنے سالوں کی اپنے دل میں چھپائی ہوئی درخزئی نے محبت کو جو ہے وہ خجستہ کے سامنے اپنی شادی سے کچھ ہی دن پہلے عیاں کیا ہوتا ہے، اور اس کا یہ چہرہ اور یہ روپ دیکھ کر تو خجستہ جو ہے وہ جھوم ہی اٹھتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ میں تو درخزئی سے بارے میں یہی سوچا کرتی تھی کہ یہ محبت کرنے والا انسان ہے ہی نہیں ہے، لیکن یہ اندر سے اس قدر محبت کرنے والا انسان ہے۔ درخزئی کی اس بدلاؤ سے خجستہ بہت ہی خوش ہوتی ہے، اسی لیے وہ جو ہے وہ شادی کے لیے بھی خوشی خوشی تیار ہوئی ہوتی ہے کہ درخزئی جو ہے وہ پہلے کی بنسبت جو ہے وہ بدل چکا ہے، اور درخزئی بھی دیوانہ وار اپنی محبتوں کا اظہار کر کر کے خجستہ کے دل میں آخر کار جگہ بنا لیتا ہے، اور جو پہلے ہر وقت لڑتے جھگڑتے رہتے تھے اب ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بہت زیادہ محبت جڑ پکڑ لیتی ہے۔ درخزئی تو خیر شروع سے ہی خجستہ سے بہت محبت کیا کرتا تھا، مگر اب وہ خجستہ کے دل میں بھی اپنی محبت کو پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ دونوں خوشی خوشی شادی کی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں، اور شادی کر کے جو ہے اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ خجستہ جو ہوتی ہے وہ درخزئی کی محبت سے جو ہے وہ بہت خوش ہو رہی ہوتی ہے، بہت جھومتی ہے، بہت انجوائے کرتی ہے کہ مجھے درخزئی کا یہ روپ جو ہے حیران کر رہا ہے، مگر وہ بیچاری یہ جانتی ہی نہیں ہوتی کہ اس کی اور درخزئی کی محبت کو نظر لگنے والی ہے، اور خجستہ کو درخزئی کی اصل قدر تو اس کے مرنے کے بعد ہی ہوتی ہے۔ خجستہ کو ابھی پتہ چلے گا کہ درخزئی اس کی زندگی میں کیا اہمیت رکھتا تھا، اور وہ جو سمجھتی تھی کہ وہ درخزئی سے محبت نہیں کرتی، اس کو پتہ لگ جائے گا کہ درخزئی کے بغیر تو اس کا اپنا بھی رہنا بہت ہی محال ہے۔ اوپر سے ایک دوسرے سے نوک جھونک کرنے والے یہ دونوں کزنز ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے۔ شادی والے دن ہی خجستہ پر یہ بات کھلتی ہے کہ وہ بھی درخزئی کو بہت چاہتی ہے۔